नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यूअस वीडियोज हम लोग सीयूटी, यूजी और पीजी सेशन 2025 के लिए लेकर आ रहे हैं। बड़ा बदलाव हो चुका है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ, सिलेबस में बदलाव हुआ और जो एग्जाम ड्यूरेशन था उसमें भी बदलाव हो चुका है। और भी बहुत सारी चीजें अभी समय के साथ हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, सीयूटी, यूजी और पीजी में ये चेंजेस हो चुका है, क्योंकि अभी ऑफिशियल बुलेटिन आना बाकी है। तो उसमें हम लोग इन डेप्थ सिलेबस देखेंगे। लेकिन आज बेसिकली जो वीडियो हमारे अभी जा चुके हैं यूट्यूब पे, तो कमेंट में आ रहा है कि सर अब जो हमारा जीटी होगा, यानी कि अब हो चुका है जीएटी, वो कैसा दिखेगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जीएटी के इन डेप्थ सिलेबस पे, ठीक है। और जब इसका एक और वर्जन आएगा बुलेटिन में, तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अभी बस ये एक हम लोग अपने रिसर्च और एनालिसिस की बेसिस पे आपके सामने लेकर आए हैं, जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जीटी या जीएटी में फंसने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे यहाँ कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन पे जो नंबर है, इस पे आप बेसिकली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो सीयूटी यूजी 2025 के ये तमाम चीजें हम लोग स्टार्ट करने से पहले पहले स्लाइड पे एक शायरी लिखी गई है, मिर्जा गालिब की ये लाइन है। और ये पीपीटी बनाने वाले सर ने इसको ऐड किया है, तो मैं चाहूंगा भाई, उन्होंने बड़े रेस्पेक्ट से लिखा है। मुझे आती नहीं, बट कोशिश करता हूँ। और शायद इसको मैं रिलेट भी करूंगी, कितनी अच्छी लगेगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले बहुत मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें मेरी, मतलब यूनिवर्सिटीज वैरायटी ऑफ जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जेएमआई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ख्वाहिशें हैं। लेकिन हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं, शायद ही हमारे लिए कम ही लग रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है, मैसेज है आप सभी के लिए। मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने मेहनत को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखें। स्टार्ट करते हैं यहां से कि जीएटी की जरूरत क्यों आन पड़ी। देखो भाई, यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा हैं, खासकर बीएचयू अपने आप में सैकड़ों की संख्या में कोर्सेज लेके बैठा हुआ है। हर कोर्सेज के लिए अगर सिलेबस बना के और बच्चों के लिए एग्जाम कराने जाएंगे, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, और जो कमीशन बेसिकली पेपर बनाने वाली है वो भी परेशान हो जाएगी। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज के कई सारे कोर्सेज को एक जनरल प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक जनरल सिलेबस के थ्रू करा के एडमिशन कराने के लिए ये पेपर बनाया गया। जाहिर सी बात है, अगर ये जनरल नाम ही है इसका, तो क्वेश्चन भी जनरल होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो हम लोग अपने क्लासरूम में 12th लेवल पे, 10th लेवल पे अपने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई कर रहे हैं वही यहाँ पे आएगा। हाँ, वो चीजें रिलेट हो सकती हैं, लेकिन इस सिलेबस को जनरल बनाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कि हम लोग अपने जो डेली लाइफ रूटीन में, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल से, जो हम लोग टीवीज में, जो हम लोग कहीं मोबाइल में, जो सोशल मीडिया पे जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, वो चीजें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेट होने वाली है। और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, हम लोग इसको थोड़ा सा इन डेप्थ रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो रेंज है बहुत वाइड है, और बेसिकली बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। होता है ना कि डोमेन तो आपका है, आप पढ़ लोगे, लेकिन जीएटी पढ़ाने के लिए आपको चाहिए बेसिकली पढ़ाने से ज्यादा दो चीजें हैं: सही गाइडलाइन, प्रैक्टिस। मैं आपको अगर गाइड करूं, या बीएचयू पाठशाला की कोई टीम आपको, मेंबर्स, टीचर्स जो है आपको गाइड करें, और आप उस पर प्रैक्टिस करते हो विद मटेरियल, पक्का है निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसका वेटेज कितना ज्यादा है। देखो भाई, किसी भी एग्जाम में यूनिवर्सिटीज के लिए अगर हम लोग देखें, खासकर अगर हम लोग बीए के लिए देखें, ठीक है, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है बीए के लिए। वैसे तो और यूनिवर्सिटीज भी इसको अडॉप्ट करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि जनरली यूनिवर्सिटीज जो बीए के लिए करेंगे, वो जीएटी को अपना बेस मानेंगे प्लस लैंग्वेज को, ठीक है। ये दो चीजों को अपना बेस मान के एडमिशन देंगे। अब हम लोग यहीं पे इस जीएटी का थोड़ा सा क्वेश्चन वेटेज देख लेते हैं, जो कि नए वाला, नया न्यूली अपडेटेड है, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूं आपको, नया वाला बता रहा हूं। वो क्या है? 50 क्वेश्चंस में से कितना करना है? पूरा करना है। अब पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करना है। दूसरा क्या है? अब ये 60 मिनट में आपको करना होगा, यानी सबके लिए 1 घंटा हो गया। ये इसका एक बेसिक अपडेट जो न्यूली आया है, ये मैं आपसे बता दिया कि हम लोग के पास अब 50 और 60 मिनट है। मुझे लग रहा है ये सही भी है, बहुत सही है। इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसको आराम से कर भी लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। अब जो हमारे पास 50 क्वेश्चन है, वो 50 क्वेश्चन हमारे पास कैटेगराइज होंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बेसिस पे, जिसको आप बोल सकते हो जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है।
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इसमें इन डेप्थ में भी हम लोग चलेंगे। अब लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लगभग अगर मैं इन दोनों के वेटेज को देखूं, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को, करंट अफेयर्स एक अहम रोल अदा करता है इस पूरे प्रिपरेशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूत की तरह बस करंट अफेयर्स ही पढ़ते रह जाओ, क्योंकि एनटीए जो पेपर बनाता है वो इस करंट अफेयर्स को इस तरीके से बनाएगा कि वो इस जनरल नॉलेज से रिलेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में सपोज हमारे पास कोई ओलंपिक गेम हुआ, जैसे अभी हाल ही में ओलंपिक गेम हुआ, अगर इनको किसी प्लेयर को उठाना है, ठीक है, प्लेयर से क्वेश्चन बनाना है, तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि वो किस स्टेट से आते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओलंपिक जहां हुआ है किस कंट्री में हुआ है और उस कंट्री का कैपिटल पूछ सकते हैं। कमिंग ओलंपिक्स कब होगा और किस बेसिकली कंट्री में अब ऑर्गेनाइज होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन जीके जीएस का भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो इवेंट तुरंत हुए हो वही क्वेश्चन आ जाए। सपोज कि एक माहौल चल रहा है ओलंपिक का, ठीक है, अब ओलंपिक्स का बहुत सारे गेम हो रहे हैं, एक माहौल चल रहा है, हो सकता है जब एग्जाम नजदीक आए तो उस समय कोई और चीज बहुत हाईलाइट्स हो, नोबेल पुरस्कार उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो जरूरी नहीं है कि उसी साल के नोबेल प्राइज पुरस्कार वाले मिल जाए। हो सकता है पूछ ले कि इंडियन ऐसा कौन पहला व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, लिटरेचर का पहला नोबेल भारत में किसको दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि करंट अफेयर्स की वजह से वो टॉपिक हमारे सामने आया, लेकिन क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स का नहीं दे रहे, वो जीके जीएस का दे रहे हैं। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से ये लोग जीके और करंट अफेयर्स को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं इस चीज के बहुत खिलाफ रहता हूं, एक तरह से कह सकते हो कि मैं एकदम अगेंस्ट खड़ा रहता हूं कि बस भूत की तरह आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ने लगोगे तो हो सकता है कि बाकी चीजें मिस कर जाओ। यहीं पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज जो चीजें मैं समझाऊं, जैसे बताऊं, वैसे आप उसको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। अब जैसे जनरल नॉलेज में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक जीके हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे देखूं तो आप यूं समझो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब आते हैं। लेकिन अगर अब मैं ऐसे बोलूंगा ना सब्जेक्ट, तो आप कहोगे भाई पूरा पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी, तो ये थोड़ा सा आपका एक डर हो जाएगा यार, 50 ही क्वेश्चन तो पढ़ना है, इसमें करंट अफेयर्स भी आना है, रीजनिंग मैथ भी आने हैं, और फिर इसमें हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पूरा पूरा पढ़े, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें ना हम लोग इसको बहुत ही प्रिसाइज करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, और वो चीजें बस आपके सामने लाएंगे जहां से हमारे क्वेश्चन ज्यादा फंसता है। ऐसा नहीं है कि अब हम हिस्ट्री में घुसेंगे तो हम पूरा चले अब हिस्ट्री पढ़े, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एज ए जीके जीएस हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, वो ऐसे स्टैटिक्स वाले पॉइंट्स जो उसमें से है, जो कई बार पूछे गए हैं और जो एनडीए के फेवरेट टॉपिक रहे हैं, वो चीजें आप तक लाई जाए, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पढ़ाने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा और क्वेश्चन हो सकता है वहां से आए ही ना, ऐसा भी। तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस इंडियन हिस्ट्री को एक विषय के तौर पे ना देखें, एक जीके जीएस के तौर पे देखें, जीके के तौर पे देखें, और वो प्रॉपर जब मैं गाइड करूं, जो चीजें बताऊं, उसको पढ़ के जाए आप। क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री बस हिस्ट्री के तौर पे नहीं है ना, इसमें तो एंशिएंट भी है, मिडावल भी है, मॉडर्न भी है, थोड़ा सा हमारे पास उधर के कुछ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहां के भी कुछ रिवोल्यूशन हुए हैं, उनके भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यही तो बात है ना, यही में तो जरूरत पड़ेगी मेरी, क्योंकि ये चीजें मैं बताऊंगा कि इंडियन हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और वो कैसे रिलेट करके हम लोग पढ़ लें, कितने जल्दी पढ़ लें, कितने कम में पढ़ लें, ठीक है। उसी तरीके से ज्योग्राफी, अब जैसे कि ज्योग्राफी यहाँ पे एक विषय है, लेकिन अगर यही ज्योग्राफी हम लोग सपोज कि इसको रिलेट करें कहीं, ठीक है, ऐसे समझ लो, जैसे कोई लैंड एरिया है, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कोई स्टेट है, ठीक है, जो रिवर्स हैं, तो इस तरीके से चीजें जो है वो ज्योग्राफी में आएंगी, ना कि हम इसको एक विषय के तौर पे देखेंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग एकदम डिटेल में भी एक लेक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब हम लोग का लेक्चर आएगा तब। पॉलिटी हो गया, कल्चर आर्ट्स हो गए, ठीक है, लिटरेचर हो गया, ये सब क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास जीके के तौर पे है, ध्यान देना है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस क्या होता है ना कि एक दो क्वेश्चंस तो रख ही देते हैं, और आपके पास गिन के 5 लेक्चर अगर आप इसके देख लिए ठीक ठाक, बढ़िया, अगर मेहनत किया हुआ लेक्चर बना के हम लोग दें, जो वो अगर आप देख लिए, तो जनरल साइंस में आपका आराम से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फंस जाएगा। मतलब कि टोटल 5 घंटे का लेक्चर, बहुत बढ़ा के बता रहा हूं मैं,
जबकि 3-4 घंटे में भी हो सकता है। जैसे कि बहुत बेसिक फार्मूला केमिस्ट्री का कोई पूछ सकता है, ठीक है। हमारे पास कई सारे साइंटिफिक नेम होते हैं चीजों के, वो पूछ सकता है। बहुत सारे ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, विटामिन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट है। अलॉय वगैरह भी इसी में देख लेंगे। ये सब आने वाली चीजें हैं जो कि एनटीए के भी फेवरेट रहे हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें के, ठीक है। करंट अफेयर्स में बेसिकली नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। बस कहने के लिए बस छोटा लाइन है, लेकिन बहुत कुछ हो गया इसमें। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, जो भी हमारे पास डिस्कवरीज है और जो भी न्यूली अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये तमाम चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। बुक्स हैं एंड ऑथर्स, ठीक है, फेमस बुक्स और उनके जो ऑथर्स हैं, जो लिटरेरी जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसी भी सेक्टर में, इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे, खासकर बुक्स को भी देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट डेज हम लोग देखेंगे, जिसमें कि नेशनल इंटरनेशनल डेज। बेसिक अब देखो, जब एग्जाम हमारा होने वाला होता है ना, तो उस समय के जो डेट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब समझो कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सपोज कि अभी दिसंबर में 1 दिसंबर को हमारे पास एड्स दिवस था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एड्स जो डिस्कवर एक डिजीज है, इससे रिलेटेड समझ लिए कि कोई और डिजीज को रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरे बात समझे कि नहीं? मतलब जरूरी नहीं है कि जो इवेंट डेट जस्ट गया है वही आपके सामने आज क्वेश्चन के तौर पे आए। मतलब कि कोई दिन डिजीज वाला गया है। अब एड्स डे क्या है कि एक अवेयरनेस डे है कि हाँ, एड्स जो है इस तरीके से होता है और ये चीजें उसके प्रिकॉशन है, ये चीजें हैं। तो अब ये एक डिजीज का नाम है, एक अवेयरनेस के लिए कंपेनिंग होता है। तो अब जो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कोई ह्यूमन डिजीज का और पूछा जा सकता है, समझे, और उसकी डिफिशियंसी पूछी जा सकती है, उसके रिसोर्सेज पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसीलिए बोल रहा हूं कि जीएटी एक अपने आप में ना बस कहने के लिए ये जनरल पेपर है, मेहनत बहुत करवाता है ये, क्योंकि इसके जो सिलेबस है ना, बहुत वही ना, बहुत वाइड है और है हमारे आंख के सामने, लेकिन इसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओके, जीके जीएस विल इंक्रीज, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जीके जीएस हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है? मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, उसमें हमारे पास ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। स्क्रीन पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ये फिर भी उतने डीपली नहीं लिखे गए हैं। हमारे पास एक मोटी मोटा हम टॉपिक्स मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज कि हमारे पास 16 चैप्टर के आसपास होंगे, कुछ इसमें मर्ज भी हो जाएंगे, 15-16 चैप्टर्स होंगे। अब आप सोचो कि सर पूरा पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं लगेगा, इसीलिए 16 ज्यादा भी हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक गुड न्यूज ये बता दूं मैं, इन 16 को पढ़ने के बाद आपके लगभग 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तो फंसेंगे। यहां पे आपको थोड़ा सा अच्छी सी आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि चलो कम से कम 16 चैप्टर पढ़ने के बाद हम 8 से 10 क्वेश्चन तो फंसा रहे हैं। तो भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसको मैं एक्सप्लेन करके वीडियो ले आऊंगा कि यानी जीएटी में जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन सा हमें रीजनिंग पढ़ना है, यानी कि कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, क्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है, या नंबर सेकंड सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीजें हम लोग इन डेप्थ में जाके जब उस पूरे टॉपिक्स को लिखेंगे और उस टॉपिक्स में जब बताएंगे कि हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, तब मजा आएगा। और किस चैप्टर को इन डेप्थ जाके पढ़ना है और किसको ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, समझ गए। जैसे कि होता क्या है ना, एनटीए का अपनी एक मेंटलिटी है, वो क्या करता है कि क्लॉक को क्लॉकवाइज ही पूछेगा। यानी कि मान लो उसने लास्ट ईयर क्लॉक पे क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हो सकता है कि इस बार क्लॉक पे एक क्वेश्चन दे दे। ऐसे भी मेंटलिटी होती है। कई बार क्या होता है, अगर एग्जाम कई डेज में हो रहा है तो अल्टरनेट पेपर में क्वेश्चन देगा, एक बार क्लॉक से क्वेश्चन देगा फिर नहीं देगा। कई बार क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन सपोज की कैलेंडर का दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कैलेंडर का दे रहे हैं, अब डे वाइज हमारा एग्जाम है, 1 2 3 4 डेज एग्जाम है। तो पहले दिन उन्होंने एक कैलेंडर का क्वेश्चन डाला, तो दूसरे दिन भी एक कैलेंडर क्वेश्चन डालेंगे, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। ये पैटर्न को समझना, समझाना और समझना थोड़ा बेहद जरूरी है। और ये सब चीजें हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है, पेपर्स को देखा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो पता है, ठीक है। तो रीजनिंग का मैं इन डेप्थ टॉपिक वाइज मार्किंग करके बताऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो अर्थमेटिक का बेसिकली मैक्सिमम हिस्सा आने वाला है। अगर एडवांस में हम लोग जाएं तो वहां से बस मेंसुरेशन को एज अ टॉपिक देखा जा सकता है जीएटी के लिए, बाकी चीजों को इग्नोर ही कर देना है। यानी कि हमारा मेन पोर्शन कहां पे आके फंस रहा है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पे, यानी अर्थमेटिक मैथ। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो 12वीं के लेवल के होंगे नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखो इसमें ना आराम से जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ये ऊपर वाले बेसिकली, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, रेशियो हो गया, सीआईएसआई हो गया, ये सब बेसिकली अर्थमेटिक के पार्ट होते हैं। जो हमारा कैलकुलस होता है वो सब हमारा एडवांस का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ज्यादा एडवांस के क्वेश्चंस आते नहीं, सर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत रेयर में। वो मान लो कि वो जो बेसिक फार्मूला साइन कॉस थीटा ये सब का होता है, उससे कुछ एंगल पे कुछ किसी की वैल्यू पूछ सकता है बस, नहीं तो फिर वो एक बस फार्मूला के तौर पे आपको ध्यान देना है। वो जब हम लोग इसको पढ़ाएंगे अच्छे से तो उसमें बता देंगे कि हाँ एक काम करो चार्ट याद कर लो, बस इतना है, और वो आपको याद भी होगा। तो अर्थमेटिक मैथ्स का एक सेपरेट वीडियो जैसे रीजनिंग का लाएंगे वैसे इसका भी लाएंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताएंगे आपको। बेसिकली ये बताएंगे कि हाँ देखो ये ऊपर के 4 रेशियो परसेंटेज ये 2 बेसिक हैं, इसको पढ़ने के बाद आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो इंप्लीमेंट कर पाओगे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ एलसीएम या सीआईएसआई। ठीक है, तो वो टीचर आपको बेसिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मजा आएगा। ओके, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का जो लेवल है मैं बताता चलूं, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लिखा है तो बहुत कठिन क्वेश्चन आने वाला, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन लेवल पे फार्मूला बेस्ड रखते हैं, यानी कि बहुत करेंगे, कोई रेडियस दे दिए तो चलो इसका पेरीमीटर निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, बहुत घुमाने की कोशिश करेंगे तो कोई एक क्वेश्चन को 4-5 लाइनों में फॉर्मेट में बना दिए। लेकिन जो क्वेश्चन सोल्यूशन होगा वो मैक्सिमम चांस रहता है कि फार्मूला बेस्ड होता है, उसमें वैल्यूज दी होती है, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे वो एक एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग बस बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, जिससे कि बस आप फार्मूला रट के जाओ और उस वैल्यू को लगा के अपनी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ओके। आजकल देखो ये जो टॉपिक हो जाता है ना डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये पढ़ाना पता है क्यों जरूरी हो जाता है, बेसिकली ये सिलेबस का हिस्सा नहीं भी है, तो मान लो कि नहीं भी है, इसको बाहर भी कर सकते हैं हम। लेकिन अगर कोई टीचर बहुत एडवांस है, अगर वो टीचर अपडेटेड है, बेसिकली बहुत नॉलेजेबल है, खासकर अपडेटेड है, तो वो इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा। रीजन बताता हूं क्या रीजन ये है, आपका जो पेपर बनाने वाली कमेटी है यानी जो कमीशन है वो कौन है, एनटीए। ठीक है, एनटीए क्या क्या कराता है, एनटीए लगभग हमारे देश में समझ लो कि टॉप 10 एग्जाम्स कराते हैं, और भी एग्जाम कराता है, नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, यूजीसी नेट हो गया, और इस तरीके के वो लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स की आबादी है वो एग्जाम जो है वो एनटीए कराता है। यानी कि एनटीए के पास कई सारे फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर के, जिसमें उसके ऊपर के अगर मैं 3 एग्जाम को छोड़ दूं और बाकी के 6 एग्जाम को अगर मैं पकड़ूं तो यूं समझ लो ना कि उसमें जितने भी जनरल पेपर वो बनाता है वो जनरल पेपर में इस तरीके के ग्राफ वाले क्वेश्चन डालता ही डालता है, समझ लो। अब आप सोचोगे कि सर उससे हमें क्या लेना देना, भाई वो क्या करेगा ना, वो मान लेता है कि बच्चों को अगर हमें जनरल लेवल पे मेजरमेंट करना है यानी उनका मेंटल लेवल चेक करना है तो आई थिंक वी शुड ट्राई क्वेश्चन ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। तो प्लीज इस टॉपिक को हम लोग सिलेबस के बाहर जाके देखेंगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि वो एनटीए का एक फेवरेट सेक्शन है जहां से क्वेश्चन कई सालों पूछा रहा है, पूछते आया है। ओके, मतलब बस हम लोग कमीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, अगर यही पेपर कोई और बनाता, टीसीएस बनाता या कोई और एजेंसी बनाती या एसएससी बनाता तो कुछ और बात होती, ठीक है। लेकिन अब एनटीए बना रहा है तो हमें ये ध्यान देना है ना कि भाई होता है ना कि हर दुकान का अपना एक फ्लेवर है, हर एक दुकान का अपना एक मिठाई का स्वाद है, आप वहीं जाते हो, तो उसी तरीके से एनटीए के माइंडसेट को समझ के ही हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, अब ये पूरे प्रिपरेशन में पाठशाला की पूरी टीम आपका साथ देगी, जो भी हमारे पास जीएटी के क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रैक्टिस होगी वो हम लोग कराएंगे। जो डोमेन के सेक्शंस होंगे प्लीज आप उसके लिए अभी से कमेंट बताओ, जिस सब्जेक्ट से ज्यादा कमेंट आएंगे बेसिकली हम लोग उस पर ज्यादा फोकस्ड होंगे, उस डोमेन को हम लोग आप तक लेके आएंगे। और लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश में जो भी पढ़ना चाहो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है,
तो बच्चों को बस मैं यही कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास लगभग चीजें अब आ चुकी हैं। अभी आज के 2 दिन 3 दिन पहले देखो तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल चुका है कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न पता चल चुका है, एक तरह से सिलेबस पता चल चुका है। तो अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो में आपको अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर हैं, आप उस पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। आपकी काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, आप आराम से फ्रीली डिस्कस कर सकते हो कि हाँ सर प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। आप आराम से 5-10 मिनट बातें करो, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ क्या कोर्स ज्वाइन करने से हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, ये लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे इनके मटेरियल्स हैं, टेस्ट सीरीज इनके अपडेटेड है, ऑनलाइन सीबीटी मोड में अवेलेबल है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज। तो ऐसे में आप हमारे यहाँ कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, और जो वीडियो लास्ट तक देखा है वो इसमें जरूर लिखेगा हर हर महादेव।